वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज अगेन काफ़ी देर से नहीं बनाई तो Q&A वीडियो है और मेरी कोशिश होगी कि मैं ना मतवातर से जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करता रहूं, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे इकट्ठे हो गए हैं। और यूजुअली ये होता है कि मैं एक वीडियो के अंदर कोई 7 से 8 या इस तरह ना कवर करने की कोशिश करता हूँ बट ये है कि वो वीडियो इतनी लॉन्ग हो जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखूँ और 3 से 4 क्वेश्चंस इनको जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं आंसर कर लूँ। और अगेन क्वेश्चन वही होंगे जो मोस्टली लोगों से रिलेट करते होंगे, ताकि जो है ना, क्योंकि जो किसी के पर्सनल क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी टाइम उनको रिप्लाई कर दूँ। देर सवेर हो जाती है बट मैं करता रहता हूँ। बट मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन लेता हूँ जो कि और भी लोगों से रिलेट कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों के भी हेल्प हो सके साथ साथ ही ना, उनके लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ों के बारे में अगर क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो सके। जिस तरह अब एक क्वेश्चन है, ये रिसेंट टाइम्स में मेरे से ये अक्सर होते रहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है। तो अगर आपको मज़ीद डिटेल्स इससे रिलेटेड चाहिए हो तो आप वीडियो जो है वो नीचे देखिएगा, आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन ये था कि बदर एक वीडियो जो है ना वो हीलिंग पॉइंट्स के ऊपर ज़रा बना दो। हीलिंग पॉइंट्स के वाज़ेह और सादा अल्फाज में समझाओ कि कहते हैं कोई भी इंसान अगर जब एंग्जाइटी से ठीक हो रहा होता है ना तो उसको कौन से ऐसे साइंस मिलते हैं, ठीक है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे उसको हो कि यार हाँ मैं अब हील हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। और ये आए रोज़ मेरे से इस तरह का क्वेश्चन कोई ना कोई करता है, या शुक्र है कई दफ़ा मेरे ऐसे भाई होते हैं वो मुझे कहते हैं कि हाँ आपकी वो वीडियो सुनी थी, तो हमें जब हील हो रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है कि हाँ वो इसी तरह ही हमें फीलिंग्स आ रही हैं। तो सबसे मेन पॉइंट, अगर आप जब एंग्जाइटी से हील हो रहे होते हो या जब आप बेहतरी की तरफ आ रहे होते हो, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है। आपने अपनी लाइफ की क्वालिटी के ऊपर वर्क किया है, आपने डाइट का ख्याल किया, आपने मेडिटेशन शुरू कर दी है, या वैसे कहीं ना कहीं आपने जो है ना अपने आप को माइंडफुल रखने की कोशिश की है किसी भी वजह से, या फिर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाके आप कोई दवाई वगैरह खाना शुरू कर ली है, वट एवर द रीज़न्स। मैं रीज़न्स की बात नहीं कर रहा, वो हर इंसान का अपना एक होता है कि कहते हैं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो लेगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बट जो साइंस होते हैं ना वो सबके सेम होते हैं, और जो सबसे बेसिक साइन है वो ये है कि आप बॉदर करना छोड़ देते हो। जो सबसे पहला गिफ्ट हमें एंग्जाइटी के अंदर मिलता है ना वो होता है ऑब्सेशन का, इसी तरह कंपल्जन का, जिसको हम फिर बोलते हैं कि ये OCD हमें हो गई है। तो एंग्जाइटी के अंदर हर इंसान को एक OCD ज़रूर हो जाती है, और वो यही होता है OCD बेसिकली कि हर वक्त जो है ना किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हमारा दिमाग चिपक जाना कि ये ऐसे क्यों हुआ था, पूरी रात अगला दिन कई दिन तक उसी को सोचते रहना, उसी को सोच सोच के पैनिक होते रहना। और वो तो बड़ी छोटी सी चीज़ होगी, जिस तरह छोटी एग्जाम्पल है, किसी ने बातों में घर वाले बात कर रहे थे, किसी की फौतगी की खबर सुना दी, चलो बस सुनी खबर गए, उसको सोच सोच के कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, मुझे भी इस तरह हो जाएगा, मैं भी इस तरह हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस मतलब किसी भी चीज़ को आपने रास्ते में जाते हुए कोई हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट देख लिया, आपके दिमाग में जब मैं उसकी जगह होता, मैं ये होता वो चलते 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 आप किधर के किधर निकल जाओगे। ये एंग्जाइटी के अंदर होता है, हम उसको सोच सोच के पैनिक होते रहेंगे। मेरे घर वालों को कुछ हो ना जाए, आउट ऑफ नोवेयर आपके दिमाग के अंदर डर बैठ जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, और आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहोगे आपकी उससे जान नहीं छूटेगी। बार बार जब आप हल्का सा हील होना शुरू होते हो ना, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होती हैं, आप जो एक्चुअली में कोई चीज़ भी हो जाएगी,
कोई इंसिडेंट हुआ, कोई कुछ हुआ, जिस तरह आम बिल्कुल सादा मिसाल देता हूँ, वो ये कि अगर मुझे एंग्जाइटी है ना, और मुझे ये आता नहीं मौसम चेंज होते हैं, फ्लू वगैरह हो जाना, बुखार वगैरह, मुझे एंग्जाइटी के अंदर जिस टाइम ये सब कुछ होगा ना, वाट लग जाएगी, बुरा, मेरी डबल एंग्जाइटी हो जाएगी। यार मुझे गले में कुछ हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा, ये है वो, और सिंपल है, गला ख़राब हो सकता है, दर्द हो सकता है। बट जैसे ही आपकी एंग्जाइटी ठीक होना शुरू होगी, आपको बुखार होगा, आपको होगा यार इसलिए दवाई खानी है, जो बुखार है उसके अंदर तबीयत आवाज़ होना एक नॉर्मल चीज़ है, खाइए, चलो हो सकता है आपको हल्का फुल्का उस टाइम एक साइड में पैनिक हो जाए क्योंकि आप हील कर रहे हो, पर आपको थोड़ी देर बाद बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो ये अगर साइंस आपके साथ होना शुरू हो जाए कि आपके पास एक्चुअली, या जिस तरह अभी कई इस तरह भाई हैं, उनका इस तरह हुआ, क्या कहते हैं, करीबी डेथ भी होगी, और उधर जो है वो पूरा दिन जाके काम भी करना, ज़रा है वो दफन कफन जो भी होगा वो सारा कुछ करना, ये वो करके, तो वो आके मुझे कह रहे थे कि मुझे तो पता नहीं चला, मैं सारा कुछ इतना कुछ कर रहे हैं। और वो इंसान अगर जिस टाइम अपनी पीक एंग्जाइटी में था कुछ साल 1.5 साल पहले, तो वो बड़ा बुरा हाल होता है उनका, वो शायद जा भी ना सकते। बट इट्स मीन की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है कि वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आए होंगे, मुझे पता नहीं चला। आप चीज़ें बोदर करना छोड़ देते हो, आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट, ठीक है करीबी डेथ हुई, आपको एक रंजिश होगी, आपको होगा थोड़ा सा दुख भी होगा, बट उस तरह आपके ऊपर वो एंग्जाइटी तारी नहीं होगी कि यार मुझे भी वो इस तरह ही हो जाएगा, मैं भी इस तरह ही होऊंगा, ये हो जाएगा, और आप फिर गए उस लूप के अंदर चले गए, और कई दिन तक आप उसी पैनिक में, उसी एंग्जाइटी में, उसी के अंदर जो है ना वो कुड़ते रहे, वो उधर होता रहेगा। तो अगर आपको कोई ऐसे साइंस आ रहे हैं, आप इसको अपने आप को थोड़ा सा देखना शुरू करते हो कि यार मुझे नहीं पता चल रहा चीज़ों का, मैं उस तरह बॉदर नहीं कर रहा, ठीक है, तो इट्स मीन कि यू आर गेटिंग बेटर। और अगर आपका अभी तक वो टाइम नहीं आया, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको एंग्जाइटी को काम डाउन करने के लिए और काम करना है अभी। अगेन किसी भी तरफ जाओ आप, बट आपको इसको सीरियस लेना है और आपको हेल्प सीख करनी है। तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, खुद से चीज़ों को देखने शुरू, बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जी इसी तरह की OCDs के अंदर, इसी तरह की टेंशन्स के अंदर, वही सोच के उधर एनर्जीज वेस्ट करें। कोशिश करो कि अपनी एनर्जी वेस्ट करो इसके सलूशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे एंग्जाइटी गायब होगी, ये OCDs, ये सारी जो टेंशन है ना, ये खुद ब खुद गायब हो जाना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने सादा अल्फाज में समझा सकता था, कि क्योंकि वो जो बाकी के जितने भी साइंस हैं ना जो आपके हीलिंग प्रोसेस के अंदर हैं, वो इसी से ही जुड़े हैं। आम सादा लफ्ज़ों में सबसे बेसिक पॉइंट हीलिंग का ये है कि आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता परवाह करना छोड़ दोगे, आपको भूलना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। कोई भी इस तरह की कोई चीज़ गुजरी है, ठीक है, हो गई, हाँ उस टाइम टेंशन ली, आधे पौने घंटे बाद आपको शायद वो दिमाग के अंदर वो चीज़ नहीं होगी, जो कि इन एंग्जाइटी आपका शायद कई दिन तक आपके दिमाग में रहती है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल रहेगा ये आंसर, क्योंकि सादा तरीन लफ्ज़ों में इसका यही पॉइंट है एक। तो अच्छा, एक क्वेश्चन था, अगेन इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जो है ना मुझे था कि इसको मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूँ। उनका वेयर कैन आई लर्न माइंडफुल मेडिटेशंस या जो भी है। अच्छा, इसको ना मेरे से बड़े लोग इस तरह पूछते हैं कि अस्सलाम भाई और कोई मेडिटेशन बताएं, और कोई, मतलब मैंने काफ़ी गाइडेड मेडिटेशंस बनाई हुई हैं जो लोग मेडिटेट खुद से नहीं, जिनसे हो पा रहा होता। पर इस तरह कई छोटी छोटी हैं जो आपकी ब्रीथिंग से रिलेटेड हैं, वो बड़ी सादा सी हैं। तो जिस तरह मेरी कई फेवरेट भी हैं, कई दफ़ा शेयर की हैं मैंने कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज छोटी छोटी हैं, वो करो, उससे आप माइंडफुल रह सकते हो। अल्टीमेटली देखो, हर मेडिटेशन माइंडफुल ही होती है। ये कोई स्पेसिफिक वर्ड देना ना, माइंडफुल मेडिटेशन, ये कोई वर्ड नहीं है। हर मेडिटेशन ही माइंडफुल होती है। मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि आप माइंडफुल हो जाओ।
पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो आप। माइंडफुल मेडिटेशंस कोई अलग मेडिटेशंस नहीं है। मेडिटेशन का बेसिकली पर्पस ही आपको माइंडफुल करना है। और माइंडफुल क्या होता है? पूरी अवेयरनेस के साथ कोई भी काम करना, या कोई काम करना ही ना, अवेयर हो जाना। क्योंकि हो सकता है आपके लिए कि ये कोई काम ना हो, बट आप पूरी अवेयरनेस के साथ क्या कर रहे हो? अपने सांस को देख रहे हो। दैट्स ऑल, कुछ नहीं कर रहे। बैठ के सांस को देख रहे हो कि सांस अंदर आया, सांस बाहर जा रहा है, सांस अंदर आया, सांस बाहर जा रहा है। आप जितनी देर तक ये काम कर रहे हो, ये माइंडफुल प्रोसेस है। क्योंकि इसके अंदर अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आई, वो चाहे चंद सेकंड ही क्यों ना हो, तो वो माइंडफुलनेस है। कि आपके दिमाग में कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, मेरे घर बच्चे बीमार हैं, मेरे घर टेंशन चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मुल्क में ये मसले चल रहे हैं, मेरा फलां हो गया, टिनकना हो गया। 2 करोड़ चीज़ें आपके दिमाग में जो पूरे दिन में चल रही होती हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं उस टाइम आ रहा, और आपका दिमाग क्या कर रहा है? सिर्फ देख रहा है कि बस। ये माइंडफुलनेस है। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए ना कि सारी मेडिटेशंस बेसिकली माइंडफुल ही कर रही होती हैं, उनका पर्पस भी ये है कि मैंने माइंडफुल होना है, मैंने इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आना है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सांस ले रहा हूँ, इधर बैठा हूँ, दैट्स ऑल। फिर आगे इसको मज़ीद आप करते जाते हो। कई ऐसी मेडिटेशन है जिसमें आप आंखें बंद करके जो इर्द गिर्द की जितनी साउंड्स आ रही होंगी, कुछ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कोई बाहर गाड़ी जा रही है, कुछ, आप बैठ के उनको और से सुनते रहते हैं। इसको सुनो 2 मिनट के लिए, ये भी मेडिटेशन है। ये क्या कर रही है? आपको माइंडफुल कर रही है कि आप इस टाइम फुल अवेयरनेस के साथ उन साउंड्स को सुन रहे हो। इसको बात को गौर करना है आपने। ये सारी मेडिटेशंस हैं। फिर आप अपने साथ, अपने दिमाग के साथ प्ले करना आगे शुरू कर देते हो। किस तरह बैठे हो, अपने रूट्स जो हैं अपनी ऐसे फील करने है कि मेरे जो पाँव हैं वो रूट्स जो है ना वो जा रही हैं ज़मीन के अंदर, वो रूट्स पकड़ रही हैं, वो मेरे अंदर भी आ रही हैं, मुझे भी ग्रो कर रही हैं अंदर। तो इस तरह की बेतहाशा मेडिटेशन है। वो क्या कर रहे होंगे? वो करते हुए भी हम बेसिकली माइंडफुल होंगे। हमें वो कई आती है ना, थॉट्स आती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, जिस तरह ये बहुत सारी जो थॉट्स हैं वो बेसिकली क्यों होती हैं? वो क्योंकि हम वंडरिंग कर रहे होते हैं, यार ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। जिस टाइम हम मेडिटेशन कर रहे हो वैसे नहीं कर सकते। मेडिटेशन करते हुए यार फलां का मैंने खाला की तरफ जाना है, मैंने मामू की तरफ जाना है, मैंने ये काम करना था, मैंने ये नहीं कर सकते आप। ये हो रहा तो आप मेडिटेट ही नहीं हो, मेडिटेशन हो नहीं रही। उससे अच्छा ये है कि आप दिन के अंदर कोई भी काम कर रहे हो। अगर मैं सबसे आसान चीज़ तो यही हमेशा कहता हूँ, आप कोई काम कर रहे हो, आप सिर्फ चल रहे हो। मैं इतनी दफ़ा बोलता हूँ सिर्फ चलते हुए मेडिटेट कर सकते हो कि होश के साथ ज़रा कि मैंने ये कदम आगे रखा है, ये कदम आगे रखा है, ये कदम। आप देखना कि आपके चलने के अंदर इतनी ग्रेस आ जाएगी। हाँ, एक ठहराव आएगा, आप उस तरह तेज़ी से नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अब अवेयर हो, बट एक ग्रेस के साथ आप चल रहे होगे। मैंने अब ये कदम आगे रखा, ये बस। और उस लम्हे आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि मैंने किधर जाके क्या करना है, ये करना है, वो करना है। बस आप इस टाइम अपने उस लम्हे के अंदर पूरा उसको अवेयरनेस के साथ गुजार रहे हो। तो ये मेडिटेशन है, ये माइंडफुलनेस है। तो आप कोई भी चीज़ जब अवेयरनेस के साथ कर रहे हो वो आपकी माइंडफुल मेडिटेशन ही है। तो इसको आपको कहीं पर जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिधर बैठे हो वहीं पर कर सकते हो। सबसे आसान तरीका अपने सांस के साथ। सांस को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इस तरह कोई बताने को पोस्चर की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे सांस ले रहे हो उसको देखते रहो, उसको फील करो कि
नोस्ट्रल से हवा अंदर जा रही है पेट तक, फिर वैसे बाहर आ रही है पासे से। इसको बैठ के जितनी देर तक आप कर सको। अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आ रही, आप यही है इस तरह कर रहे हो, यही माइंडफुलनेस है। आंखें बंद करके आप 2 से 4 मिनट कर लो, आप काम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो आपको कोई ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर बैठे बैठे कर सकते हो। अच्छा मैम ना, बस एक और क्वेश्चन, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं हर नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह जो है ना वो Q&A ही रखूँगा। बाकी आप लोग बेशक मुझे और क्वेश्चंस भेजते रहो, जो भी मुझे वो ज़्यादा लगेंगे कि कहते हैं ये अब बाकी लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, तो मैं लाजमी जो है ना वो करता रहूँगा। और जो मिस कर जाऊँ तो वो भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में लेता रहूँगा। तो अब एक क्वेश्चन ये कि ये बताइएगा अपने लव्ड वंस के लिए वरी कैसे ना करें। अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने लव्ड वंस के लिए वरी ना करें, ये एक छोटी सी फिलॉसफी है, इसको समझने की ज़रूरत है हमें। हम सेंसिटिव लोग हैं। जो नॉन सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनको अपने घर वालों के साथ भी कोई इतना लगाव नहीं होता। इट्स नोट के उनको उनकी केयर नहीं है या इस तरह नहीं है, बट वो उस तरह इमोशनल या जज्बाती नहीं होते। हम लोग जज्बाती लोग हैं। ये जो है ना वरी करना। मेरा बाप अगर बीमार है, मैं बैठ के सिर्फ वरी करता रहूँगा, उसके लिए क्या हेल्प हो सकेगी? नहीं, उधर कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रख सके और जो है ना उसका ख्याल रख सके बाप का। तो वो इट्स नॉट कि कहते हैं इट्स अ गुड थिंग, बट क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं, हम ज़्यादा वरी करते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हम मसले में आते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पेरेंट्स की वजह से आपके लव्ड वंस हैं, ये जो भी हैं उनके लिए मैं बड़ा वरी करता हूँ, ये मैं बड़ा वरी करती हूँ। आपके घर में कोई आपको पेट भी मिल जाएगा, तो जो सेंसिटिव इंसान होगा ना, उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी उसके साथ। मैं बचपन से इंतहाई सेंसिटिव इंसान रहा हूँ, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव जिसे कह सकते हैं। एक होता है कि जानदार चीज़ों के साथ प्यार, मेरा मतलब अपना कोई पेन है, कोई बुक है, कोई कॉपी, अगर उसको कुछ हो जाता है, वो फट जाती है, मैं रो पड़ूँगा, मेरा उसके साथ इतना लगाव हो जाएगा। तो आई नो क्या कहते हैं, जो भी इस तरह के एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग होते हैं उनके साथ यही होता है, उनको किसी भी चीज़ के साथ नसीहत हो सकती है। इसकी बड़ी स्ट्रेंज सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ कि इस तरह सामने ना रोड के ऊपर तो एक ना मुझे चूज़ा मिला। वो इतना खूबसूरत चूज़ा था। ये चूज़े होते हैं हम सारे देखते हैं, बड़े बड़े प्यारे होते हैं, घर में बच्चों के लिए हम रखते हैं, बट वो वाकई बहुत खूबसूरत चूज़ा था। पता नहीं क्या था उसके अंदर, वो चूज़ा घर ले। अच्छा, वो इतनी स्ट्रेंज चीज़ थी कि मैं जो कि मेरा पूरा दिन यही काम होता है, मैंने लैपटॉप रखा है, लैपटॉप रख के काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग की है मैंने पिछले 12-13 साल से, तो यही मेरी लाइफ थी। तो आप मानोगे नहीं कि वो मेरे लैपटॉप के ऊपर फिरता रहता था चूज़ा। मतलब उसको इतना फ्री किया हुआ था, मेरे तकियों के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, हर वक्त इस तरह ही। वो ऐसे अपने आप को ऐसे समझता था, वो चूचा ऐसे समझता था अपने आप को कि जैसे वो मेरा कोई भाई नहीं होता, जिस तरह उस तरह बड़ा तसल्ली से। वो तो ना कोई डर के जरा हम आए हैं तो पैर वगैरह लग जाएंगे तो डर के, वो डरता ही नहीं था। तो बड़ा प्यार था उसके साथ, उस चूज़े के साथ। और एक दिन ये हुआ कि जिस तरह वो जाली वाला दरवाज़ा था ना, तो मेरी नानू आए हुए थे, तो वो इस तरह वो जाली वाला दरवाज़ा खोल के बाहर गए। वो हर एक के पीछे जाना शुरू कर देता था, जो बाहर जाता था ना घर से, तो उसके पीछे जाना शुरू कर देता था कि मैंने भी बाहर जाना है। तो हमें होता था बाहर कोई बिल्ली छिल्ली ना खा ले, तो हम ना अब जाली जितनी भी कोशिश होती थी हम कर देते थे, बट वो नानू थे, उनको नहीं पता चला। तो उन्होंने वो दरवाज़ा खोल के बाहर वो गए हैं, तो वो चूज़ा पीछे आया तो जाली का दरवाज़ा उसके ऊपर बंद हो गया ना। तो
वो चूज़ा मर गया वहीं पे, उसके कहते हैं दम घुट गया उसका वहीं पे, वो जाली के दरवाजे के अंदर आके ना। हम पूरे घर वाले लिटरली इतना रोए और मुझे इतने दिनों तक इतनी मेरी तबीयत ख़राब रही कि इतना प्यारा चूज़ा, इतना प्यार कि मतलब एक उनसियत थी। और मुझे आज तक वो चूज़ा, या आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो चूज़ा बड़ी पुरानी बात है और आज तक मुझे चूज़ा याद है। आज हम घर के अंदर कोई पेट भी रखते हैं, कोई बिल्ली आती है, हमें वो चूज़ा लाजमी याद आता है, यार हमारा वो इतना क्यूट सा चूज़ा था। और हम हर रोज़ बिला नागा फास्ट फूड खा रहे होते हैं, घर के अंदर मुर्गियाँ खा रहे होते हैं, चिकन खा रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और इट्स नॉर्मल, हमारी खुराक है वो, हम वो खा रहे हैं। और एक तरफ उसी से, मतलब है तो वो भी चिकन ही है ना, वो छोटा सा, उससे इतना प्यार कि वो उसको कुछ हुआ है तो आज तक जो है ना उसके लिए दिल दुखी भी होता है। बात को थोड़ा सा समझना है आपने कि आपको इस घर के अंदर सारों से बहुत ही प्यारा, यार लव्ड वंस हैं, बहुत ही इश्क है। और बड़े लोग जो है ना बड़े प्राउडली इस चीज़ को बताते हैं कि हमें बहुत शदीद प्यार है। बिल्कुल, मुझे खुद भी है। सामने वाले घर में अगर मैं पैदा हुआ था तो मूले घर वालों से मुझे प्यार होता, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका वरीज, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना, वो अपने, जब आप बड़ी पिक्चर को देखना शुरू करते हो ना, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। इट्स नॉट कि आपका बड़ा इश्क जो है ना वो लव वन के साथ है। थिंग इज यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, आप वरी करते हो उनके लिए, ठीक है। आप सेंसिटिव ना होते, आपके साथ उनको लगाव होता, ठीक है, हर एक को होता है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, दैट्स ऑल। बट ज़िंदगी कुछ हकीकतें हैं वो अपने दिमाग में आप रखते हो हमेशा, और ये भी जानते हो कि अच्छा यार इन लोगों के साथ प्यार है। मैं उधर सामने वाले घर में अगर मेरा बोर्न वहाँ हुआ था तो उनके साथ प्यार होता, कहीं और होता तो मैं कुछ और होता। इट्स ओके, इधर हो गया हूँ तो मैं इन लोगों के साथ मेरा प्यार है। थोड़ा सा आप लॉजिकल होते हो ना तो आपको एक चीज़ समझ, आप बेशक सेंसिटिव ही क्यों ना हो चीज़ों को लेके, बट आपको जब मेन रीज़न पता चलता है ना, क्योंकि मेन रीज़न इसके अंदर ये है कि यू आर हाइपर सेंसिटिव। आपको सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आपको अपनी हर चीज़ जो आपसे जुड़ी चीज़ है उसके साथ एक्स्ट्रा प्यार है। आपने इसको स्प्रेड आउट करना है। अगर आप सामने, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, सामने वाले घर में कहीं पैदा होते हो उनके साथ सब लोग ही, सारी इंसानियत क्या, सारी कायनात ही आपसे कनेक्टेड है। ये आपसे सब वही डिमांड करती है जो जितना आपके घर वाले आपसे डिमांड करते हैं। आपको उतना ही टेक केयर बाकी चीज़ों का भी करना है, बाहर लगे फूल का भी करना है, बाहर जितनी भी एग्जिस्टेंस है, दूसरे लोग हैं जितने, उतनी करना है। आप जैसे ही इसको स्प्रेड आउट करोगे ना, अपनी इस केयर को, अपने इस प्यार को, तो एक बैलेंस क्रिएट होता है इसके अंदर, क्योंकि इट्स अ लॉजिकल थिंग टू डू। आप एक नेचुरल फिनोमिना, आप नेचुरल चीज़ अब कर रहे हो, जो आप बिल्कुल सेंसिटिव हो के अपनी चीज़ों को बढ़ाना इस तरह करके, वो नेचुरल नहीं है। वो आपके हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से आपको किसी भी चीज़ के साथ जिस तरह वो हो जाता है ना, उस तरह है। पर जिस तरह ही आप इसको फैलाओगे, ट्रस्ट में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। इसको आप फैला दो, आपको अपने बच्चे के साथ प्यार है, आपको बाहर जाते हुए कोई बच्चा नज़र आए आपको, चलो मैं ये नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा हो जाओगे जी, वो आपको उतना ही प्यार शायद उसके ऊपर आ जाए। हमारे पास इतनी खूबसूरत एग्जांपल है, ईदी साहब, जो मुझे कहते हैं, कोई इंडिया से भाई बहन सुनते हैं तो लाजमी कभी मौका मिले ना तो अब्दुल सत्तार ईदी को ज़रूर थोड़ा सा स्टडी करना। आप बड़ी खूबसूरत सी वो एग्जांपल है हमारे पास। उन्होंने इतने बच्चों को पाला। अगर मैं वाकई कहूँ ना कि वो जिस तरह एक बाप होता है ना, वो सारे जितने भी बच्चे थे उनके वो फादर की तरह थे।
वो जितने भी बच्चे जो कहते हैं लोग छोड़ जाते हैं या लोग फेंक जाते थे, वो सारे बच्चे वो पालते थे। इतना ह्यूमैनिटेरियन उनका काम है कि वन कैन जस्ट इमेजिन। और हमें हैरानगी होती है कि एक ज़िंदगी के अंदर कोई इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। और वो इंतहाई सेंसिटिव आदमी था। जब सेंसिटिव आदमी जो है ना अपना वो फैलाव करता है ना प्यार का, अपने इश्क का, तो वो फैलाव इस तरह का होता है जिस तरह का अब्दुल सत्तार ने किया। उसको हर इंसान के अंदर पेन नज़र आती है, वो हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ करता है। और जब वो यही नहीं कि अपने घर के किसी सिबलिंग के लिए कुछ करेगा तो उसको अच्छा फील होगा, नहीं, उसको बाहर के किसी इंसान के साथ भी वो करेगा उसको उतना ही अच्छा फील होगा। उसको पता है कि मैं इसके साथ भी पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप को कुछ ना हो जाए इस तरह, ये एक सेंसिटिव इंसान इस तरह ही सोचता है। बट ये बड़ी महदूद सोच है, इसको ज़रा समझना। इसको जैसे ही आप थोड़ा सा फैला दोगे ना, आपको बाहर भी जो लोग फिरते हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, कुछ भी हैं, उन सब के साथ आपको वो कनेक्शन फील होना शुरू हो। इसको कुछ ना हो जाए, यार मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने बाप के लिए इस तरह कर सकता हूँ तो इसके लिए क्यों नहीं कर सकता, इसके लिए कर सकता हूँ तो मैं क्यों करूँ, क्यों ना करूँ। अब करना शुरू करोगे, अब देखिएगा कि आपकी जो वरीज है ना ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। को यार ठीक है, हर एक ने किसी न किसी दिन जाना है, सब कुछ होना है, पर जब तक मैं हूँ, जब तक ये लोग हैं, मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं करता रहूँगा। क्योंकि कोई भी कहीं नहीं जाता। आप हमेशा किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। हम कहते हैं हमारे बुझन चले गए, हम आगे आते जा रहे हैं, कोई नहीं, उनका एक वो चीज़ वो हमेशा जिंदा रहती है। तो वरी इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप अगर इस वरीनेस से निकलना चाहते हो ना, जो अपने अंदर की जो जैसे कहते हैं ना कि केयर है, प्यार है टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, उसको ज़रा फैला दो। फिर देखो आपका वो वरीनेस ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, आपके अंदर लव रह जाएगा, प्यार रह जाएगा, केयर रह जाएगा। और वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं जो बाय बॉर्न आपके इर्द गिर्द आ गए हैं, बल्कि हर एक के लिए। और अल्टीमेट गोल भी हमारा यही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। अगेन कोई क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।